शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। 3 शहरी भी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों को निशाना बनाना था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल हो गया। बैंक्स हो या दरगाहें, हर तरफ पानी ही पानी है। अहम शाहराहों पर 6-6 फुट पानी जमा हो गया। गली मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। शहरी घरों में महसूर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली का तरसीली निज़ाम भी तहस नहस। पुलिस का 50 रुकनी खुसूसी दस्ता तैयार, बारिश में फंसे शहरियों की मदद करेगा। बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में तूफानी बारिश, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं 3 अफराद करंट लगने से, 2 छत गिरने और एक बच्ची डूब कर जाँ बहक हुई। कोशिश है अगले स्पेल से पहले पानी निकाल लें। 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। रेलवे कॉलोनी में छतें गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और आंधी, 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी, 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। मुजफ्फराबाद में रात भर से तेज़ और हल्की बारिश, नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए नीलम और जहलों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। 9 जुलाई से मुख्तलिफ दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा होने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरिया जहलम, चनाब, रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफा होगा। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल उमूर की तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कायम मुकाम सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिलाज़ारी का बायस हैं। ऐसे तौहीन-आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुज़ाहरे के दौरान तिलावत कलाम पाक भी की गई। मुज़ाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालबात दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़ाहरा करते हुए शदीद मज़म्मत की। मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पैक्स कमेटी का इजलास। मुआशी बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाए। IMF मुआहदे से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। हमारी अवलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी है। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका, बिजली फी यूनिट 1 रुपया 90 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर 2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया। फी यूनिट कीमत में 1 रुपया 44 पैसे इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ
मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।